कहते हैं कि उस परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई पाप करता है तो भी वह परमात्मा की इच्छा होती है, अगर कोई पुण्य का कार्य करता है तो वह भी परमात्मा की इच्छा होती है, कोई भलाई करता है तो वह भी परमात्मा की इच्छा होती है, कोई बुराई करता है तो वह भी परमात्मा की इच्छा है। तो क्या भला और बुरा सब अगर परमात्मा कराता है तो फिर आदमी के सामने यह पाप और पुण्य का प्रश्न क्यों खड़ा होता है? अगर हम इन सवालों के गहराई में जाने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि इस पर वैचारिक मतभेद है और सदा से रहा है। जो लोग साधारण लोग जो जवाब देते हैं उनका कहना है कि इस सृष्टि में दो तरह की शक्तियां हैं, एक वह जो भलाई का कार्य करती है और दूसरा वह जो बुराई का कार्य करती है। लेकिन यह कोई बहुत मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। और दूसरा, अगर हम थोड़ा सा इसके और गहराई में जाएं तो हम पाएंगे कि इस प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। और ये 3 शक्तियां हैं अपना कार्य करती हैं, और ये शक्तियां ठीक वही हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। अगर काव्यात्मक शब्दों की बात करें तो उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। और अगर वैज्ञानिकता की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर किसी गाड़ी में ब्रेक है तो उसमें एक्सीलेटर भी है, लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ड्राइवर की भी आवश्यकता होती है। ड्राइवर वह है जो हर वक्त उसे बैलेंस करके चलता है। अगर कोई कार है तो उसमें एक्सीलेटर है लेकिन ब्रेक नहीं है तो एक कदम भी कार नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर कार चल दिया तो बस चल दिया, फिर उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई सामने आ जाए तो भी उसे रोक पाना मुश्किल होगा, इसलिए बिना ब्रेक के उसे का एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो ड्राइवर है वह उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करता है, उसे पता है कि कब कार को एक्सीलेटर द्वारा गति देनी है और कब कार की गति को रोकने के लिए ब्रेक लगाना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस ड्राइवर की है जो बराबर उन शक्तियों को बैलेंस किए रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ये 3 शक्तियाँ ठीक उसी तरह से कार्य करती हैं। अगर कोई मनुष्य अच्छाई की शक्ति का प्रयोग करेगा तो वह पुण्य की तरफ जाएगा, ना चाहते हुए भी पुण्य की यात्रा शुरू हो जाती है उसकी। और अगर कोई बुराई की तरफ जाता है तो वह पाप की यात्रा शुरू हो जाती है। और अगर कोई इन दोनों शक्तियों को बैलेंस करके चलता है तो उसकी यात्रा मोक्ष की तरह शुरू हो जाती है। परमाणु की खोज के बाद तो यह बात और भी साफ हो गई कि इस ब्रह्मांड का जो आखिरी कण है जिसको परमाणु कहा जाता है वह भी 3 हिस्सों से बना है। उसके भी 3 बेस हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन ब्रेक का कार्य करता है। वह दोनों शक्तियों के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसे ही धर्मों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। अध्यात्म में रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण कहा गया है। और विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया है। ठीक वही स्थिति है, वही 3 शक्तियाँ मनुष्य के अंदर उसके व्यवहार और उसके कर्मों को निर्धारित करते हैं। जिस तरह की सोच बनाते हैं उस तरह की शक्तियाँ हमारे तरफ बहने लगती हैं और हम उसी तरह के कर्म करने लगते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप
मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।